आमीन एंड आमीन। प्रभु का वचन जो उसके मुख से निकला है, जो उसका साउंड है, ये वचन आज से, अभी से आप सबके लाइफ पर काम करे। इसी वक्त, इसी घड़ी ये वचन आपके घरों में, आपके जीवनों में, आपके परिवारों में, आपके मन, मस्तिष्क, बुद्धि, विचार, भावनाओं पर प्रभुता करे। यीशु मसीह के नाम से ये वचन आपके जीवनों में बना ठहरा रहे। आमीन, आमीन, यस आमीन। इट्स अ प्रॉमिस ऑफ योर गॉड। मैं तो केवल एक आवाज हूं, क्योंकि उसने कहा वी आर द साउंड ऑफ गॉड, हम परमेश्वर की आवाज हैं। अब मैंने विश्वास के साथ, जैसे मैंने सुना था, मैंने वैसे उस आवाज को आपके ऊपर डिलीवर किया। एंड यू हैव टू रिसीव द साउंड ऑफ गॉड, क्योंकि ये मैंने नहीं, ये प्रभु की वाणी ने आपको बोला और उसने आपको ब्लेस किया है। यस, जब प्रभु ब्लेस करता है आशीष और निकिता, तो वो ब्लेस करता है एनॉक को भी, बिकॉज ही इज योर गॉड। He is with you, राजीव, अंशिमा, मानशी, यस, वो आपके साथ है। दीपक रत्नाकर 2025 आपके साथ है। ये वायदे आज इस वचन के द्वारा, ये प्रॉमिसेस आपके लाइफ में काम करें। और याद रखिए कि वहां एक वायदा है कि मैं तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुम्हें मांस का हृदय दूंगा। ये उसका प्रॉमिस है। मगर बहुत से लोग अपने कठोर हृदय में बैठे रहते हैं। नहीं, मैं क्षमा नहीं करूंगा, नहीं, मैं उसको बिल्कुल माफ नहीं करूंगा। यह है वो पत्थर का हृदय। आज इसे हटाओ। उसने तो वायदा किया है कि मैं तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुम्हें मांस का हृदय दूंगा। मगर कब दूंगा? जब तुम बोलोगे प्रभु इस स्वभाव को निकाल मुझ में से और मुझे मांस का हृदय दे दे। प्रभु तूने ये वायदा किया हुआ है। अब क्या बोला आपने? प्रभु आपने तो ये वायदा किया हुआ है। और प्रभु मुझे क्या कर बदल दे, और मेरे भीतर से ये कठोर हृदय निकाल दे। प्रभु मुझे भी वो मांस का हृदय चाहिए, मगर उसके लिए बोलना पड़ेगा ना। आज कितने लोगों को भूख लग रही है प्रभु की? कितने लोग प्रभु के लिए भूखे हैं? तो मैंने कहा तुम तृप्त किए जाओगे। मैंने कहा तुम तृप्त किए जाओगे। जो समझ रहा है वो ले सकता है, जो नहीं समझ रहा है वो उसकी मर्जी। जो सुन रहा है कि आत्मा कलीसिया से क्या कह रहा है, वो उसे ले ले। मैंने कहा आज तुम तृप्त किए जाओगे। जो ले रहा है वो तृप्त किया जाएगा, फिजिकली, स्पिरिचुअली, सोशली, फाइनेंशियली, हार्टली, वो तृप्त किया जाएगा फॉर द किंगडम ऑफ गॉड। एंड गॉड विल ब्लेस यू। गॉड विल ब्लेस यू। तुम तृप्त किए जाओगे, और वो तृप्ति का माध्यम आपका प्रभु है। आई एम जस्ट अ मीडिएटर, बट जीसस इज द क्रिएटर। जीसस इज क्रिएटर। जीसस इज रेडी। प्रभु तैयार है अपने दुल्हन के लिए। बस आज वाचाओं को याद कीजिए, आज वाचाओं को बोलिए। आप कहीं भी हैं, आप बरेली में हैं, आप दिल्ली में हैं, आप लखनऊ में हैं, आप रांची में हैं, आप झारखंड में हैं। झारखंड की फतेह को हमने देखा, हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। सचमुच में जितने लोगों के लिए प्रार्थनाएं हुई, उन सबको की फतेह को जब हमने कल सुना, वी गिव ग्लोरी टू गॉड। क्योंकि देखिए, उसने कहा तुम बोलोगे और मैं करूंगा, क्योंकि मैं अपने वचन से पीछे नहीं हटता। क्योंकि प्रभु ने यह बोला जब तुम मुझसे मेरे नाम से मांगोगे मैं करूंगा। ये उसका प्रॉमिस है। डू यू नो इट्स अ प्रॉमिस ऑफ योर गॉड। ये उसका वायदा है कि जब तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। कल एक प्रभु का एक बच्चा पूछ रहा था दूध और मधु की धाराएं। अब वो दूध और मधु की धाराओं का भी समय है। मिलेगा, सब मिलेगा। ले ले, आज ही ले ले वो दूध और मधु की धाराएं। वो संपन्नता फिजिकली भी है, स्पिरिचुअली भी है, मेंटली भी है, सोशली भी है। चारों संपन्नता, दूध और मधु की धाराएं जब तेरे लिए बहेगी, ये वाचा है उसकी, ये अलौकिक अटल वायदा है कि वो कहता है मेरे बेटे कैलेब, तेरे लिए दूध और मधु की धाराएं बहेंगी तो बहेंगी। इट्स माई प्रॉमिस। इट मीन्स तेरी भूमि क्या फ्लरिश होंगी। और मधु तेरा, मेरा अनुग्रह तेरे साथ होगा, मेरा फेवर तेरे साथ होगा। मधु जो दर्शाया गया, मधु मीन्स फेवर, मधु मीन्स माई ग्रेस। शहद का मतलब था वहां ग्रेस, फेवर, अनुग्रह, लव ऑफ गॉड।
और दूध उसकी भरपूरी को बरताना है। उस इट मीन्स जो एग्रीकल्चर कहेंगे या क्या कहते हैं उसको, जो खेती बाड़ी है वो ब्लेसड होगी मधु की दूध की और मधु की धाराएं। दूध वहां रिप्रेजेंट कर रहा है अबंडेंस को, बहुतायत को। तेरी भूमि बहुतायत से फलवंत होगी। दूध का मतलब ये नहीं था कि दूध आ रहा है ढेर सारा। दूध वहां इंडिकेट किया गया कि तेरी भूमि, तेरी फसलें, तेरी वस्तुएं, तेरा घराना भरपूरी में रहेगा। ये मेरा वायदा है तुझसे। दिस इज द रियलिटी ऑफ रियल गॉड। तो वो दूध और मधु की धाराएं मेरे बेटे, वो कहता है तेरे लिए थी। वो कहता है जिसने भी तुझसे प्रश्न पूछा था, वो कह रहा है उसको ये पता नहीं था कि तेरे लिए एक बड़ा भेद उसमें है, और वो उत्तर तेरे लिए है। क्योंकि तू मांग रहा था कि मेरी चीजें जो मेरे फंड्स और फाइनेंसेस है वो बार बार निकल रहे हैं, ज्यादा निकल रहे हैं, बल्क में निकल रहे हैं। प्रभु कह रहे नहीं, अब भरपूरी का समय है। अब मैं उन्हें ब्लेस कर चुका हूं। अब वो दूध और मधु की धाराएं तेरे घर के भीतर, तेरे लाइफ के भीतर, तेरे शालोम के ऊपर बहुतायत के साथ हो जाएंगे। जो ले रहा ले ले, और भी कोई ले ले। जिसको लग रहा है ये बात मेरे लिए है, दूध और मधु की धाराएं उसके घर में आज ही से हैं, वरन अभी से। इट्स अ प्रॉमिस ऑफ योर गॉड। अरे वो वायदा करने वाला परमेश्वर है। These are the blessings, these are the abundance। ये वो बहुतायत, वो भरपूरी आपके घर के भीतर, आपके लिए, परिवारों के लिए बहुतायत। इट्स अ प्रॉमिस ऑफ योर रियल गॉड। ये वादा है उसका, ये प्रॉमिस है उस परमेश्वर का। आमीन। यस, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। एक और पद हम आपके लिए लेंगे, और ये पद मिलेगा आपको फिलिपियंस चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 13 में। एक और प्रॉमिस, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी स्वेच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला। ये परमेश्वर ही है जो आपके मन में इन बातों को डालता है। बीते दिनों में प्रभु ने इस बात को डाला, नहीं, टेल माई पीपल्स माई प्रोमिसेस। मेरे लोगों को मेरी वाचा बता, मेरे लोगों को मेरे वाचाओं को याद दिला कि यस, आई एम द गॉड ऑफ प्रॉमिस। मगर तुम मेरी वाचाओं में खुद से आते नहीं हो, मेरी वाचाओं को स्मरण भी नहीं करते हो। तुम स्मरण करते हो आज का खाना क्या खाएंगे, आज बिरयानी मिलेगी कि नहीं, आज बटर चिकन मिलेगा कि नहीं, आज कीमा मिलेगा कि नहीं, आज तंदूरी चिकन मिलेगा कि नहीं, आज पिज्जा मिलेगा कि नहीं, बर्गर मिलेगा कि नहीं, सैंडविच मिलेगा कि नहीं, कॉफी मिलेगी कि नहीं, चाय मिलेगी कि नहीं, दूध का कप मिलेगा कि नहीं। नहीं, इनसे अलग हटो, ये तो सब भौतिक है। आज प्रभु तेरे वचन के अनुसार मेरे लिए होगा क्या नहीं। वो बोलेगा मेरे बेटे होगा। मैंने कहा ये पूरा हुआ, बिकॉज आई एम अ वॉइस ऑफ गॉड। उसने हमें ये बोला है कि तुम मेरी आवाज हो। मैं खुद की आवाज नहीं, उसकी आवाज हो। हमें ये सीखना पड़ेगा। जब हम बोल रहे हैं, हम नहीं, वो बोल रहा है। उसने कहा बोलने वाले तुम नहीं, वरन बोलने वाला परमेश्वर का आत्मा है जो तुम में से होकर के बोलेगा। इट्स माय प्रॉमिस। ये वायदा है कि मैं नहीं, तुम नहीं, मैं तुम में से होकर के बोलूंगा। यू आर द वेसल, तुम मात्र बर्तन हो, बट आई विल स्पीक थ्रू यू। मैं तुम में से होकर के बोलूंगा। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। इसलिए भजन संहिता 23:2 में लिखा है, वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले जाता है। यस, इट्स प्रॉमिस। ये वायदा है उस परमेश्वर का कि वो मुझे हरी हरी चारागाहों में बैठाता है। वो बैठाता है तो बैठाता है। वो मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है तो ले चलता है। इट्स हिज प्रॉमिस, वो ले चलता है। यस, योर गॉड, आपका प्रभु। इसीलिए गिनती 6:24 में लिखा है, प्रभु कह रहे हैं यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। आज मैं यही कह रहा हूं, द वॉइस ऑफ गॉड यही कहता है कि यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। द वॉइस ऑफ लॉर्ड सेज, प्रभु की आवाज कह रही है कि वह तुझे आशीष दे और वह तेरी रक्षा करे। वही तुझे आशीष दे रहा है और वही तेरी रक्षा कर रहा है। लिखा है यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। मैंने कहा यहोवा तुम्हें आशीष दे और यहोवा तुम्हारी रक्षा करे। मैंने कहा यहोवा तुम्हें आशीष दे और यहोवा तुम्हारी रक्षा करे। यहोवा तुझे आशीष दे और यहोवा तेरी रक्षा करे। और वो तुझे बढ़ाए, वो तुझे फैलाए और वो तुझे उन मुकामों पर, उन राष्ट्रों में अपनी खिदमत के लिए खड़ा करे जिस काम के लिए उसने तुझे ठहराया है, बुलाया है नाम लेकर के। क्योंकि वो वायदे का परमेश्वर है, वो वायदे का परमेश्वर है, वो बदल नहीं सकता। क्योंकि
उसका वचन पूरे हुए बगैर नहीं टलता, क्योंकि वो कह रहा है मेरा वचन पूरे हुए बगैर नहीं टलेगा। मेरी प्रॉमिसेस जो तुम्हारे लिए हैं वो पूरी हुए बगैर टलेंगी ही नहीं। आसमान और पृथ्वी टल जाएगी, मगर मेरे वचन जो मेरे मुख से तुम्हारे लिए निकले, तुम सबके लिए निकले हैं, वे पूरे हुए बगैर नहीं टलेंगे। इसलिए तुम अपने सृजनहार परमेश्वर की वाचाओं को स्मरण करो, उन वाचाओं को बोलो और देखो मैं तुम्हारे लिए जगत के अंत तक बना रहूंगा, ठहरा रहूंगा और न तुम्हें छोड़ूंगा न तुम्हें त्यागूंगा, वरन मैं तुम्हारा परमेश्वर, वरन तुम्हारे घराने का परमेश्वर हूंगा। और जिस देश में तुम जा रहे हो उस देश में मैं तुम्हें ऊंचे ऊंचे पदों का अधिकारी बनाऊंगा। उस देश के लोग तुम्हारी सेवा टहल करेंगे, उस देश के लोग तुम्हें हाथों हाथ उठा लेंगे। ऐसा भी नहीं होगा कि तुम्हारे मार्गों में, तुम्हारे पांव में पत्थर से ठेस लगे, क्योंकि मैं तुम्हें स्थिर मन और स्थिर आत्मा दूंगा। मैं तुम्हारा परमेश्वर रचयिता हूंगा। तेरा सूर्य फिर कभी अस्त न होगा और ना ही तेरी चंद्रमा की ज्योति कभी मलिन होगी। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, उठो और प्रकाशमान हो जाओ, क्योंकि तुम्हारा प्रकाश आ गया है। हालेलुया, तुम्हारा प्रकाश आ गया है। तुम उस प्रकाशमान परमेश्वर के प्रकाश में हो। तुम कभी भी अंधियारे में नहीं, वरन तुम ज्योति की संतान हो, क्योंकि ज्योति जो आज ठहरी है वो तुम में है और तुम में बनी रहेगी। क्योंकि उस ज्योति ने स्वयं कहा, जो मुझ में बना रहेगा और मेरी बातें उसमें बनी रहेंगी, जो वो मांगेगा वो उसके लिए हो जाएगा। क्योंकि उस ज्योति का वायदा है, मैं जगत की ज्योति हूं और जो कोई मेरे पीछे चलेगा वो अंधकार में नहीं वरन वो जीवन की ज्योति पाएगा। ये मेरी अटल वाचा है तुम सब के लिए, इसलिए मेरी वाचाओं में बने रहो। आमीन। इसलिए मेरी वाचाओं में बने रहो, क्योंकि मैं अपने वाचों को पूरा करूंगा। अपनी हर एक वायदे को तुम्हारे लिए, तुम्हारे घरानों के लिए, तुम्हारे पीढ़ियों के लिए मैं उन्हें पूरा करूंगा। मैं उन्हें पूरा करूंगा। इसलिए अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। ऐसा लिखा है पहला पतरस 5:7 में। इसलिए क्या करें आज? अपनी सारी चिंताएं उसी पर डाल दें, क्योंकि उसको आपका ध्यान है। वो आपका ध्यान रखने वाला परमेश्वर है। इसलिए लिखा है कि यहोवा भलों की रक्षा करता है। जब मैं बलहीन हो गया था उसने मेरा उद्धार किया। आमीन। जब मैं बलहीन हो गया था उसने मेरा उद्धार किया। यस, उसने किया। तो मैं किसके पास जाऊं? मैं उसके पास जाऊंगा जो मेरी सहायता करता है। मैं उसके पास रहूंगा जो मेरे लिए वाचाओं को बांधता है, क्योंकि उसका एक और वायदा है, क्योंकि यह परमेश्वर सदा सर्वदा परमेश्वर है। यही वो परमेश्वर है जो सर्वदा हमारा परमेश्वर है। वह मृत्यु तक हमारी अगुवाई करेगा। हालेलुया। वो परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा। लिखा है भजन संहिता 48:14 में हम इस बात को देखते हैं, क्योंकि यह परमेश्वर सदा सर्वदा परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर है। यह परमेश्वर सदा सर्वदा हमारा परमेश्वर है। वह मृत्यु तक हमारी अगुवाई करेगा। यस, वो हमारी अगुवाई करेगा और हमें लिए चलेगा। इसीलिए द बुक ऑफ गलेशियंस में गलतियों 4:7 में लिखा है, इसलिए तू अब दास नहीं, सुन लो, अब तुम दास नहीं परंतु पुत्र हो। और जब पुत्र हुए तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुए हो। आमीन। इट्स अ प्रॉमिस ऑफ योर मोस्ट हाई गॉड। इट्स अ प्रॉमिस ऑफ योर मोस्ट हाई गॉड। द बुक ऑफ गलेशियंस चैप्टर 4:7 में प्रभु ने की वाणी जो आपके लिए आई है, जो वाचा आपके लिए आई है, वो वाचा कह रही है, इसलिए तू अब दास नहीं, इसलिए तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है। और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। आमीन। मैं परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ हूँ। आमीन। मैं उसका वारिस हूँ। मैं पुत्र के संग संगी वारिस हूँ। मैं खुदा के घर में पुत्र के संग संगी वारिस हूँ। मैं स्वर्ग में उसके संग संगी वारिस हूँ और संगी वारिस बना रहूंगा, क्योंकि मैं उसका हूं। आमीन। वाह, ग्लोरी टू गॉड। गलेशियंस 4:7 को ले लीजिएगा। इसलिए तू अब दास नहीं। मैं कंक्लूजन में लेके आया हूं आपको। अब आप दास नहीं है परंतु पुत्र हैं, और जब पुत्र हुए तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुए। इट्स अ प्रॉमिस ऑफ योर मोस्ट हाई गॉड। आमीन। तो
प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा गॉड्स इन सारे प्रोमिसेस के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे, बरकत दे और परमेश्वर की वाचाएं आप सबों के जीवनों में बनी और ठहरी रहें। और मेरे खुदा से यही दरख्वास्त है कि खुदा बाप हर एक वायदा जो आपके मुख से निकला है इन सब के जीवनों में पूरा होने पाए, क्योंकि हे अब्बा जमीन के खालिक और मालिक जिंदा खुदावंद खुदा, अवधि खुदा, युगान युग के परमेश्वर पिता, अल सडाई गॉड, अब्बा अदोनाय, पवित्र मेमने प्रभु यीशु मसीह नासरी क्रूस के विजेता यीशुआ और पवित्र आत्मा परमेश्वर, हम प्रभु जी इन वचनों के द्वारा इन प्रोमिसेस को जो प्रभु आपके इस पवित्र कलाम बाइबल में है, इन सारे वायदों को स्मरण करते हैं और सहायता करें प्रभु जी कि जितने वायदे आज लोगों तक पहुंचे हैं, ये इन वायदों में से ले लेकर इन्हें बोलना सीखे प्रभु जी, इन वायदों की घोषणा करना सीखे प्रभु जी, इन वायदों को प्रभु अपने मुंह से पुकारना शुरू करें प्रभु जी, क्योंकि प्रभु ये तो थोड़े से ही वायदे हमने जो आपके हैं प्रभु एक दूसरे के संग बांटे हैं प्रभु जी। प्रभु आपके 7,000 से भी अधिक वाचाएं हम सब के लिए है प्रभु जी। आज अनुग्रह करें कि प्रभु हम उन 7,000 वाचाओं को अपने लाइफ में रिसीव करें और उन वाचाओं को बोलना शुरू करें कि जिससे प्रभु हर एक वो वायदा जो हमारे लिए है, हर एक वो वाचा जो हमारे लिए अभी भी पूरी होनी बाकी है, उन वाचाओं को हम बोले, उन वाचाओं को हम पुकारे, उन वाचाओं की घोषणा हमारे घरों में, हमारे परिवारों में, हमारे बच्चों में, पति पत्नी में बहुतायत के साथ होने पाए।